इस वीडियो में हम धन ऐप को रिव्यू करने वाले हैं। धन ऐप के चार्जेस के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि जो धन ऐप है क्या ये ज़रोधा से बेटर है और किन किन पॉइंट्स में ये ज़रोधा से बेटर है, या फिर अगर ज़रोधा बेटर है धन से तो वो किन किन पॉइंट्स से बेटर है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने इनकी रेटिंग्स को चेक करा प्ले स्टोर में, तो 3.9 की रेटिंग्स है इनकी प्ले स्टोर में। यानी कि कुछ नाखुश लोग भी हैं, और जो लोग नाखुश हैं उनमें से ज़्यादा की प्रॉब्लम इसमें ये है कि एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डिले उनको कभी कभी फेस करना पड़ता है, जिस वजह से उनको लॉसेस कई बार बढ़ जाते हैं। रिसेंट कमेंट्स मुझे कुछ ऐसे देखने को मिले थे। एट द सेम टाइम मैंने ज़ेरोधा का भी चेक करा, तो ज़ेरोधा की भी जो रेटिंग है 3.9 ही है प्ले स्टोर पे, लेकिन नंबर ऑफ़ यूज़र्स की यहाँ पे गिनती काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टिल यहाँ पे जो इसने स्कोर करा 3.9 ही स्कोर करा है। तो एक ये पॉइंट हो सकता है। और रही बात एग्जीक्यूशन की बात करें तो ज़ेरोधा को मैं पर्सनली काफ़ी लंबे अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, ज़ेरोधा को और एंजल वन को भी। तो उनमें आपको कोई भी लैग या कोई भी एग्जीक्यूशन में डिले तो देखने को नहीं मिलता है। 99% मैं ये बोल सकता हूँ, 1% तो चलो एक्सेप्शन है, बट अगर ज़्यादा आपको ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कुछ और ऐप्स आ जाती हैं जैसे कि शून्य ट्रेडिंग ऐप में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी जो ऐप है एम स्टॉक है, वहाँ पे भी एग्जीक्यूशन डिले कई बार देखने को मिल जाता है। तो टेक्निकल डिफेक्ट्स है जो कि चलते रहते हैं, इसको एग्जैक्टली तो हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, लेकिन जिस ब्रोकर में ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं तो वो आगे यूज़र्स के लिए प्रॉब्लम वाली बात क्रिएट करता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं धन ऐप के बारे में। तो सबसे पहले तो बढ़ते हैं धन ऐप के बारे में, ये देखें कि किस किस सेगमेंट में काम करता है। इस सेगमेंट की जैसी दूसरी ऐप्स थी पेटीएम मनी, या फिर हम बात कर लें वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप दैट इज़ ग्रो ऐप। तो इन दोनों में जैसे ये लिमिटेशन के साथ आते हैं, जैसे इनके ऊपर ना तो आपको करेंसी देखने को मिलता था, ना ही यहाँ पे आपको कमोडिटी का सेक्शन मिलता है। लेकिन धन ऐप में आपको ये सारे सेगमेंट्स मिल जाते हैं, इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी, तीनों के तीनों सेगमेंट को ट्रेड कर सकते हो। और मज़े की बात ये है जो इसका धन का प्राइसिंग का स्ट्रक्चर है, ये ज़ेरोधा को कहीं ना कहीं कम्पीट कर रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समझते हैं पहले स्टार्टिंग में कि धन ऐप का यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस और यहाँ पे एएमसी कितने चार्ज हैं, क्योंकि जो भी नया आदमी आ रहा है उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अकाउंट खोलने के लिए पैसा तो नहीं देना पड़ रहा। धन ऐप में अकाउंट ओपनिंग की बात करूँ 0 रुपीज़ है। एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस की बात करें तो वो भी यहाँ पे 0 रुपीज़ है। स्पेशल यहाँ पे इन्होंने प्लेटफॉर्म भी मेंशन करा है कि प्लेटफॉर्म फीस भी इनकी 0 है। कुछ ऐप जैसे पेटीएम मनी है, वहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि एएमसी कुछ नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे आपसे कुछ चार्जेस वो चार्ज करते हैं ईयरली बेसिस के ऊपर, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। ज़ेरोधा की बात कर लेते हैं। ज़ेरोधा में आपको देखिए क्या मिल जाता है। ज़ेरोधा में देखिए पहले तो बात तो अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ अगर आपको इक्विटी वगैरह करना है, इक्विटी डेरिवेटिव्स, तब तो आपका 200 रुपये लगता है अकाउंट ओपनिंग में। अगर कमोडिटीज़ को भी करना है तो 100 रुपये आपको और जुड़ जाता है, यानी 300 देते हो तब आपको सभी सेगमेंट एक्टिविटी मिलते हैं, अदरवाइज 200 में भी मिल जाते हैं, यानी अकाउंट में को पैसा तो देना पड़ेगा। एएमसी की बात कर लेते हैं। ज़ेरोधा में फर्स्ट ईयर तो कुछ नहीं लगा, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो यहाँ पे लगता है ये मान के चलो 300 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट, 300-350 रुपये आपको ईयरली एनुअल मेंटेनेंस, अकाउंट मेंटेनेंस जो भी समझ लो, वो आपको ज़ेरोधा में तो पे करना पड़ता है। ओके, अब हमें बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी ये वन टाइम चार्जेस हैं, और चलो एएमसी तो ईयरली पे करना है हमने। अब यहाँ पे बात आती है कि ब्रोकरेज कितनी है, क्योंकि जब तक हमको सही ब्रोकरेज नहीं मिलेगा तो हमारे जो स्पेशली नए लोग हैं, प्रॉफिट से ज़्यादा हम क्या करते हैं, कई बार ब्रोकरेज पे कर रहे होते हैं। स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, मोस्टली ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है कि 20-20 रुपये फिक्स्ड होता है, यानी कि एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में 40 रुपये हमारे लग रहे होते हैं, और जो नए लोग हैं वो 50-50 रुपये या 40 रुपये का प्रॉफिट निकाल करके खुश हो रहे होते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स मार देते हैं। और जब सेटलमेंट होकर नेक्स्ट डेट में अमाउंट आती है, बोलते हैं यार मैंने तो 500 रुपये प्रॉफिट कमाया था, लेकिन मेरा 600 तो अकाउंट में से कट गया ना। इस चीज़ को समझेंगे। तो अब ब्रोकरेज की बात करते हैं। धन का जो है बहुत ही सिंपल सा इसका फंडा है, जिसमें इक्विटी अगर तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, या ईटीएफ, चाहे आईपीओ या म्यूचुअल फंड, कोई भी ब्रोकरेज नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है। इसके बाद में आ जाते हैं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ट्रेड, इंट्राडे चाहे वो किसी भी सेगमेंट में है, उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। इंट्राडे और फ्यूचर्स का जो यहाँ पे किसी भी फ्यूचर्स में भी अगर आप बाय ट्रेड करते हो तो भी 0.03% और ₹20, विच एवर इज लोअर। अगर बड़ी अमाउंट है तो मानो लाखों में कर रहे हो तो भी 20 रुपये लगेगा बाय के ऊपर, 20 रुपये सेल के ऊपर। अगर कोई नया आदमी कर रहा है छोटे अमाउंट से तो सिर्फ 0.03% लगने वाला है इंट्राडे में, यानी कि डेली बेसिस, आज ही खरीदना है आज ही आपको बेचना है।
सेम टाइम पे अगर ज़रोधा की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रोधा का भी जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है वो आपको सेम मिल जाता है। ज़रोधा में भी जो आपको डिलीवरी ट्रेडिंग है वो आपको डिलीवरी यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात कर लें तो यहाँ पे बिल्कुल 0.03% और ₹20 दोनों का बिल्कुल सेम आ। और फ्यूचर्स की बात कर लें तो भी यही सेम है, 0.03 यानी कि डिटो सेम यहाँ पे ब्रोकरेज प्लान आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में जो डील करते हैं, चाहे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में किसी भी स्टॉक के ऊपर करोगे ऑप्शंस ट्रेडिंग, उसमें आपको कितना पे करने पड़ेगा, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी बाय करने पे 20 रुपये लगेगा एक ऑर्डर को, और जब उसको सेल करोगे तो भी 20 लगेगा, यानी 40 रुपये एक ऑर्डर कंप्लीट होने में लगेंगे। सेम ज़रोधा में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ब्रोकरेज में हमने देखा ज़रोधा और धन दोनों सेम है। यूज़र रेटिंग जो कि बहुत सारे लोगों की रेटिंग से मिलकर के बनता है, दोनों में 3.99 स्कोर यहाँ पे देखने को मिले। ज़रोधा में आपको यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फ़ीस देनी पड़ रही थी, लेकिन धन में आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं देनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे अब बात आती है कि ज़रोधा किन चीज़ों में धन से आगे हो सकता है। देखिए, ज़रोधा का एक प्लेटफॉर्म आता है स्ट्रीक, और ज़रोधा में जब आप अपना अकाउंट खोलते हो तो जो स्ट्रीक के बेसिक फीचर्स हैं, वैसे तो ये 1400 पर मंथ इसका प्राइस है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो जो आपको बेसिक फीचर्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, जिसमें स्कैनर्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज आप बना सकते हो खुद ब खुद, कुछ क्लिक्स के साथ आपको स्टॉक्स निकल करके सामने, आपके सामने निकल करके आ जाते हैं। उन सब फीचर्स को देखते हुए जिस वजह से मैं ज़रोधा को ज़्यादा लाइक करता हूँ। धन में अभी ज़्यादा मेरा कुछ अच्छा मतलब बोलूँ तो इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, लेकिन लोगों कमेंट्स आ रहे थे धन ऐप को रिव्यू करने के लिए। तो जहाँ तक मैंने स्टडी करा, धन भी एक अच्छा ब्रोकर है, बट मैं ये रेकमेंड ज़रूर करूँगा, अगर धन यूज़ करने चाहते हो तो धन के साथ साथ ज़रोधा में भी आप अपना अकाउंट ओपन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़रोधा काफ़ी एडवांस्ड चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, काफ़ी इसमें आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। टेक्निकल डिटेल्स में आपको चार्टिंग की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी बेटर मिलती है ज़रोधा में भी। धन की भी अच्छी है, ऐप है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दोनों के अच्छे हैं, तो दोनों को आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें से किसी एक को विनर करना बहुत मुश्किल है, दोनों ने टक्कर बराबरी की दी है, लेकिन यहाँ पे ज़रोधा में जो चार्जेस हैं वो मेरे हिसाब से, अगर वन टाइम हम अकाउंट ओपनिंग का चार्ज दे रहे हैं और उसके बदले में हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ प्रीमियम को फ्री में मिल रहा है, देन ऑब्वियसली हमें ज़रोधा के साथ भी जाना चाहिए। या फिर इन दोनों से कोई बेटर ब्रोकर है तो उसके बारे में आपको जो डिटेल, जो मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको किसके ब्रोकर के साथ जाना चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे चले जाना। ज़रोधा में अगर ओपन करते हो तो स्ट्रीक वाला वर्जन आपको फ्री मिलेगा अभी के डेट में, अगर आप ज़रोधा में ओपन कर रहे हो तो। अगर इसके अलावा कोई और अच्छा ब्रोकर आता है, जैसे कि इन फ्यूचर कोई ब्रोकर और बेटर सर्विसेज फास्ट कर रहा है, तो हम उसको रिप्लेस करके वहाँ पर रिकमेंडेशन अपनी ऐड कर देंगे, क्योंकि वीडियो को एडिट करना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो वीडियो को देखने के बाद अगर आप धन पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि जो हमारी दूसरी ऑडियंस है वो कमेंट्स से पढ़ करके उनको आइडिया मिल सके कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है, हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।